नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी की दुनिया में। आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपने संघर्षों के बावजूद कभी हार नहीं मानती। मेरे ताऊजी और ताईजी का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वे दोनों मारे गए थे। उनकी इकलौती बेटी सुरभि हमारे साथ रहने आ गई थी। सुरभि के आते ही मेरी भाभी और बहनें कोई काम नहीं करती थीं और सुरभि को सारे काम सौंप दिए गए। वह छत पर बने झूले पर बैठकर 20 लोगों के लिए रोटियां बनाती, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती। जब मैंने भाभी से कहा कि सुरभि के साथ हाथ बंटा दें, तो भाभी कहती, सुरभि खुद ही हमें कुछ करने नहीं देती। सुरभि की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं खुद ही सब कुछ कर लेती हूं ताकि किसी और को तकलीफ न हो। एक दिन सुरभि की तबीयत बहुत खराब थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं उसे मदद कर दूं। जब मैं छत पर गया तो सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। सुरभि बेहोश हो चुकी थी। हमारे बड़े ताऊजी और ताईजी गांव में रहते थे और शहर आने के दौरान उनकी बस पलट गई थी। इस हादसे में सभी यात्रियों की मौत हो गई और ताऊजी ताईजी भी इस दुर्घटना का शिकार हो गए थे। उनकी मौत के बाद मेरी माँ और पापा गांव गए थे उनका अंतिम संस्कार करने, और जब वे लौटे तो सुरभि उनके साथ आई थी। सुरभि अपनी उम्र से बेहद समझदार थी, लेकिन इस हादसे ने उसे तोड़कर रख दिया था। मेरे 4 भाई और 2 बहनें थीं। सभी की शादी हो चुकी थी और मैं घर में सबसे छोटा था। माँ ने सुरभि को समझाया और तसल्ली दी, लेकिन घर का काम सारा उसके सिर पर डाल दिया। भाभी अक्सर कहती, सुरभि, रोटी बनाओ, चावल पकाओ और शाम की चाय भी तुम्हें ही बनानी होगी। सुरभि सब कुछ चुपचाप कर देती, लेकिन उसके चेहरे की उदासी और थकान साफ दिखती थी। सर्दियों के दिनों में छत पर बनी रसोई में रोटियां बनाना और बर्तन धोना उसके लिए और भी मुश्किल हो गया था। वह काम खत्म कर जब वापस आती तो थककर चूर हो जाती। उसके चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। एक रात मैंने उसे रोते हुए देखा। वह अपने सामने किताबें रखकर मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बदन दर्द से चूर था। जब मैंने उसे दूध और बुखार की दवाई दी तो वह कुछ देर तक मुझे देखती रही और फिर कहने लगी, चाची सुबह मुझे डांटेंगी कि मैंने दूध क्यों लिया। मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं कह दूंगा कि मैंने दिया है। वह धीरे धीरे सो गई, लेकिन अगली सुबह फिर से काम में जुट गई। घर में आए मेहमानों ने सुरभि को देखा और मेरी बहन की जगह उसके लिए रिश्ता मांग लिया। इस पर मेरी माँ और बहन को बेहद गुस्सा आया। मेरी बहन ने सुरभि को खूब खरी खोटी सुनाई। घर वालों को उसकी मेहनत की कदर नहीं थी, लेकिन मैं उसकी हर कोशिश देख रहा था। मेरी पढ़ाई खत्म होते ही मुझे नौकरी मिल गई और मैंने माँ से कहा कि मैं सुरभि से शादी करना चाहता हूँ। माँ पहले तो बहुत नाराज हुई, लेकिन जब मैंने जिद की तो पापा ने मेरा साथ दिया। आखिरकार मेरी और सुरभि की शादी हो गई। शादी के बाद पहली बार सुरभि के चेहरे पर खुशी आई और उसने कहा, क्या तुमने मुझसे हमदर्दी के नाते एक कदम उठाया? मैंने जवाब दिया, नहीं सुरभि, तुम इस घर की सबसे अच्छी और समझदार लड़की हो। मुझे खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि तुमसे शादी कर सका। और इस तरह सुरभि की जिंदगी बदल गई। मुस्कान देखी थी, उसकी आंखों में चमक आ गई थी और वह फिर से उस मासूम अंजलि की तरह लग रही थी जिसे मैं पहली बार गांव से आते वक्त देखा था। मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और उसे भरोसा दिलाया कि अब से उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। शादी के बाद अंजलि के साथ मेरे जीवन ने एक नया मोड़ लिया। वह अब से सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, बल्कि मेरी साथी, मेरी दोस्त बन गई थी। उसके साथ बिताए हर पल में मुझे यह एहसास होता था कि मैंने सही फैसला लिया है। अब वह घर के कामों में अकेली नहीं थी। मैंने उसके साथ हर जिम्मेदारी साझा की। जब मैं काम पर जाता, वह घर के काम संभालती और शाम को हम दोनों मिलकर खाना बनाते। अंजलि ने अब पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। मैंने उसे कॉलेज में दाखिला दिलवाया और वह खुश थी कि आखिरकार वह अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ा रही थी। धीरे धीरे
हमारे परिवार के बाकी सदस्यों ने भी अंजलि को अपनाना शुरू कर दिया। मेरी माँ, जो कभी उसे अनाथ समझती थीं, अब उसकी परवाह करने लगी थीं। मेरी भाभियां भी उसकी तारीफ करने लगीं और मेरी बहनों ने उसे अपनी छोटी बहन की तरह मान लिया। अंजलि ने अपने जीवन में आई कठिनाइयों का सामना बड़े धैर्य और साहस से किया था और अब वह एक खुशहाल और स्वतंत्र जीवन जी रही थी। यह कहानी सिर्फ अंजलि की नहीं थी, यह उन सभी लोगों की कहानी थी जो कठिन समय का सामना करते हैं और अपनी मेहनत और हिम्मत से उसे पार कर जाते हैं। अंजलि के साथ जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुलित हो गया था। उसने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की और उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ सालों बाद वह न सिर्फ अपनी डिग्री पूरी कर चुकी थी, बल्कि एक प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षिका भी बन गई थी। उसकी आंखों में अब एक नया आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की चमक थी। उसकी इस उपलब्धि पर पूरे परिवार को गर्व था। मेरी माँ, जो कभी उसे एक बोझ समझती थीं, अब गर्व से सबको बताती कि उनकी बहू एक शिक्षिका है। वे अंजलि की तारीफ करते नहीं थकती। भाभियां और पड़ोसी, जो पहले उससे दूरी बनाकर रखते थे, अब उससे सलाह मांगने आते थे। अंजलि ने सभी का दिल जीत लिया था अपने स्वभाव और मेहनत से। हमारे बीच का रिश्ता भी समय के साथ और मजबूत हो गया था। हम अब एक दूसरे के सबसे बड़े समर्थक बन चुके थे। जहां मैं अपने करियर में आगे बढ़ रहा था, वहीं अंजलि भी अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त कर रही थी। हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी जिंदगी बनाई थी जिसमें न सिर्फ प्यार था, बल्कि सम्मान और सहयोग भी था। हमने सीखा कि सच्ची साझेदारी में कोई एक व्यक्ति कमजोर नहीं होता, दोनों एक दूसरे की ताकत बनते हैं। समय बीतता गया और हमारे जीवन में नए सपने और नए लक्ष्य जुड़ते चले गए। लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदली, वह थी अंजलि का संघर्ष और उसकी जीत। उसकी कहानी ने हमें यह सिखाया कि कठिनाइयों से लड़ने का जज्बा हो तो जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाती है। अंजलि की कहानी कई और लोगों के लिए प्रेरणा बनी, खासकर उन महिलाओं के लिए जो समाज के बंधनों में बंधी हुई थीं। उसने उन्हें दिखाया कि कैसे अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत थी। अंजलि और मेरे जीवन की जो अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था, उम्मीदों और संभावनाओं से भरा हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारा रिश्ता और भी मजबूत हुआ। अंजलि ने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की। स्कूल में उसे न सिर्फ बच्चों से, बल्कि अभिभावकों और सहकर्मियों से भी भरपूर प्यार और सम्मान मिला। वह एक ऐसी शिक्षिका बन चुकी थी जो अपने छात्रों के जीवन को संवारने के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। उसके पढ़ाने के तरीके में एक गहराई थी और वह सिर्फ किताबों की बातें नहीं करती थी, बल्कि जीवन के पाठ भी सिखाती थी। हमारा परिवार अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल था। मेरी माँ और भाभियां अब अंजलि के बारे में गर्व से बात करती और अंजलि भी घर के सभी कामों में पूरी तल्लीनता से भाग लेती। उसने न केवल अपने पेशेवर जीवन में संतुलन बनाया, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी खुद को पूरी तरह से ढाल लिया था। मैं भी अपने काम में तरक्की कर रहा था, लेकिन अंजलि का समर्थन और उसकी प्रेरणा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। वह हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहती, मुझे प्रोत्साहित करती और हर चुनौती का सामना करने में मेरी मदद करती। हमने साथ मिलकर कई सपने देखे थे और अब हम दोनों मिलकर उन्हें पूरा करने में लगे थे। एक दिन जब हम दोनों शाम को घर पर बैठे हुए चाय पी रहे थे, अंजलि ने कहा, मैंने हमेशा से बच्चों को पढ़ाने का सपना देखा था, लेकिन अब मैं कुछ और करना चाहती हूं। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी और पूछा, क्या करना चाहती हो? अंजलि की आंखों में एक अलग चमक थी। उसने कहा, मैं एक ऐसा स्कूल शुरू करना चाहती हूं जहां उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो शिक्षा से वंचित हैं। यह विचार सुनकर मुझे गर्व महसूस हुआ। अंजलि का यह सपना उसकी संवेदनशीलता और समाज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता था। मैंने उसका पूरा समर्थन किया
और हम दोनों ने मिलकर इस पर काम करना शुरू किया। हमने एक छोटे से स्कूल की योजना बनाई जहां गरीब और वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा सके। अंजलि ने अपने संपर्कों और अनुभवों का उपयोग किया और धीरे धीरे हमारे इस सपने ने आकार लेना शुरू किया। पहले कुछ महीने चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। उसकी लगन और समर्पण के चलते धीरे धीरे और बच्चे जुड़ने लगे। हम दोनों ने मिलकर स्कूल को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाए जाते थे। आज हमारे स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और हर दिन अंजलि के इस योगदान से उनकी जिंदगी बदल रही है। अंजलि की यह यात्रा संघर्ष, समर्पण और साहस की कहानी है, जिसने न सिर्फ उसकी बल्कि कई और जिंदगियों को एक नई दिशा दी। और मैं, जो कभी उसकी क्षमताओं पर संदेह करता था, आज उसके साहस और उसकी उपलब्धियों का सबसे बड़ा प्रशंसक हूं। हमारी कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्यार और साथ किसी भी मुश्किल को जीत सकता है और सपनों को साकार कर सकता है। हम दोनों का यह सफर आगे भी जारी रहेगा और शायद हम और भी बड़े सपने देखें, क्योंकि अब हमें यकीन है कि मिलकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।